राम राम भाई सारे ने जितने भाई ना पिछली वीडियो देखी होगी भाई, तो जिसने बढ़िया लगी हो भाई तो भाई आज फॉलो करके देखने लग रहा होगा ना। तो भाई नु है कोई सपोर्ट करे है कोई ना करता, पर चलो आगे बढ़ाएंगे भाई। अपन कोई मतलब ना है को सपोर्ट करो ना करो, तो अपना नु है कि भाई जो जो भाई मेरे गले जुड़ रहा है उसका सिलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। अरे भाई आगे बढ़ाएंगे। तो वही आज अपनी दूसरी वीडियो है। दूसरी वीडियो नहीं भाई पसंद आओ तो लाइक कर दियो। अरे एक दूसरे ना भाई सजेस्ट कर दियो, एक आधा भाई को तैयारी करता हो तो भाई जिस दौरान रुपये ना बैच बूच लेने की, तो भाई मैं कराने ला रहा हूँ फ्री में, तो कोई दिक्कत ना है। सारा सौदा करवा देंगे। नो मान ले कि जितनी देर में पढ़ूँ ने उतनी देर की भाई सारी वीडियो में घेर दिया करूँगा, कोई समस्या नहीं है मैंने बस नू मान लो मेरी तो रिवीजन हो है, मैंने तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई वीडियो बना गिरण में। ये तो मैंने कई बार पढ़ रखे हैं, तो मैंने कोई समस्या है नहीं। ठीक है, तो चलो जो भाई शुरू कराएं आज की वीडियो ने। तो आज हम पढ़ाएंगे भाई कि कौन कौन हरियाणा पुलिस ने कौन से ऑपरेशन चलाए और कितने कितने का कुकर कुकर चलान कटा कर है, तो कौन सी धारा में हुए, तो ये सारी चीज़ कवर कर देंगे। चलो भाई आज की वीडियो शुरू कराएं। तो हरियाणा में क्यों भाई कम्युनिटी पुलिस विंग की स्थापना की तो हुई है भाई, पंचकुला में हुई है। कम्युनिटी पुलिस विंग का मतलब नु मान ले जो डिपार्टमेंट से नहीं हुआ है पुलिस में कि भाई यो दूसरे उसका है, मान ले को कमांडो हुआ है को नॉर्मल पुलिस वाले हुए हैं। तो नु है भाई अब पुलिस विंग की स्थापना की तो हुई थी भाई, सबसे पहले यह पंचकुला में हुई थी। तो हरियाणा पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आया करे, होम मिनिस्ट्री के अंदर आया करे। पर जो ये एक स्टेट के जो मान ले सीएम के अंडर आया करे असल में, तो यो क्योंकि स्टेट के अंदर मान लग जाओ जो कर हरियाणा पुलिस है, तो जो कर हिमाचल पुलिस अलग होगी, राजस्थान पुलिस अलग होगी, तो वो स्टेट के अंदर में आया करे। तो ये सीएम के अंडर में ही होगी, चाहे कोई भी सीएम बन जाओ तो भाई पूरी पुलिस उसके अंडर में आओगी आगे भी। तो ध्यान रखियो कि अगर क्वेश्चन आ जाओ तो भाई पुलिस किसके अधीन आवे। तो भाई अगर नॉर्मली पूछा है उसमें होम मिनिस्ट्री हो तो भाई होम मिनिस्ट्री लगा दियो, स्टेट के अंदर ऑप्शन में हो तो स्टेट का लगा दियो। हरियाणा पुलिस कंट्रोल का भाई नंबर के है 112 भाई, सब ने बेरा होगा 112 वाली गाड़ी गेड़े मार दिया अंडे जा है रोड़ा पे। तो भाई वो इसी नाड़े भी, तो 112 वाली गाड़ी ना पके क्या आ रहे ईआरवी क्या आ रहे, ईआरवी का मतलब हो गया इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल, कि जो भाई मान ले 5-10 मिनट में घर आ लिया करे, तो पेट्रोलिंग पर चले जाया करे कि किसी का रोड़ा राड़ा हो रहा हो झगड़ा हो रहा हो, तो भाई उन खातिर है या स्पेशली लगवा रखी है या। तो भाई महिलाएं हेल्पलाइन नंबर के हो भाई 1091 यानी 1091, 1091 भाई महिला पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। साइबर फ्रॉड हो रहा हो भाई किसी के लिए तो 1930 इसका भाई हेल्पलाइन नंबर है। अरे भ्रष्टाचार हेल्पलाइन नंबर है भाई 1800 1800 3600। ये याद बुक कर रहेगा भाई 1800 इन जोड़ दो, 18 दूनी 36, तो ये 3600। ठीक है, नु करके याद कर सको भाई। अपन नु एक रखी है नशा तस्करी भाई को, तो नशे नुशे बेचता हो भाई उसकी शिकायत करनी हो तो भाई इसका भी नु ऐसा है 1800 180 10 हटा दियो 1314, 1800 180 1314। तो भाई नु एक करके याद कर रखे अपन ने, तो था मीनू कर लियो नु कर सको कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा शक्ति की शुरुआत भाई 13 अप्रैल 2017 तो हुई थी। दुर्गा शक्ति भाई जो कर पुलिस की 112 की अपनी पेट्रोलिंग की गाड़ी आंडा है नुए करके दुर्गा शक्ति लेडीज पुलिस खातिर बनाई गई थी। और इसकी शुरुआत भाई 13 अप्रैल 2017 से चालू करी थी। जो कर उनको जार जूर बालक भाई जो कर छोरिया ने छेड़ दिया देखो ले जाए बार उन खातर यहाँ बनाई गई थी, 13 अप्रैल 2017 से चालू हो गई थी। जिसमें भाई जो लेडीज पुलिस है वह 112 में घूम आ अलग थे, दुर्गा शक्ति वाली गाड़ी अलग होया करें, 112 की आदमी या रोड तक खातर दोनों खातर होया करें। तो इसमें सिर्फ लेडीज लेडीज जाया करें। तो भाई मैंने लक भी रखे आड़े मन चलो और जारों पर शिकंजा कसने के लिए, तो भाई यह चीज़ बनाई गई थी। हरियाणा पुलिस के थानों में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आंदा भी रहा है भाई। ये सारे इंपॉर्टेंट है असल में, तो भाई ये सारे जो उसने करा रखे हैं बैच में भाई ने, जिसकी मैं बैच ले रहा हूँ, तो भाई उसने सारे करा रखे हैं। तो उसमें रक्षाबंधन है भाई, रक्षाबंधन का त्यौहार है जो हर पुलिस थाने में मनाया जाया करे। तो सीसीटीवी चलाने सेवा कुकर चालू हुई थी भैया, सबसे पहले चालू हुई थी यमुनानगर में। तो सीसीटीवी लाए गए थे भाई, जो कर हाईवे पर सीसीटीवी ला दिए भाई, ओवर स्पीडिंग कर रहा है टोल टाल दो रहा जो करे नु करके हाईवे सबसे पहले यमुनानगर में चालू हुई थी सीसीटीवी की चलान सेवा। सीसीटीवी दोबारा नंबर प्लेट स्कैन करके चलान काट दिया करते, तो यो यमुनानगर में चालू हुई थी।
अरे हरियाणा में ई चलान सेवा कहाँ शुरू हुई थी भाइयों? गुरुग्राम में। क्यों? ई चलान का मतलब नू आया करता कि मान लो जो कर ये भी अपना तो ई चलान सेवा सारी जगह आ रही है। जो कर ये ऑनलाइन चलान काटते हैं, जो कर टिकट काटने वाला वो डिवाइस सा नहीं हुआ करे, उससे डिवाइस तो भाई है सबसे पहले सेवा चालू हुई थी चलान काटने की, या गुरुग्राम में हुई थी भाई। ठीक है। हरियाणा पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए भाई ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था। तो नु मान लियो कि भाई मुस्कान नाम की छोरी थी, वह खूगी। ठीक है। और वह टोन खातिर पुलिस ने ऑपरेशन चला दिया भाई गुमशुदा बच्चों के लिए। ठीक है। तो असल में ऐसा कुछ नहीं था कि मुस्कान नाम की छोरी गुम हो गई थी, पर मैं याद कराने खातिर बताऊं कि भाई मुस्कान नाम की जो छोरी थी वह खो गई थी। तो वो हमने याद रखा कि मुस्कान ऑपरेशन चलाया गया था गुमशुदा बच्चों की तलाश खातिर। तो भाई पासपोर्ट सेवा केंद्र हरियाणा के थानों में स्पेशल कक्ष। ठीक है। जो अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाओ ना भाई, तो उन खातर इन्हों मान लिया कि हरियाणा पुलिस वेरिफिकेशन होया गया है। हरियाणा पुलिस वेरिफिकेशन खातर भाई स्पेशल कक्ष बनाया गया था। तो उस कक्ष का नाम होया गया भाई मित्र मित्र कक्ष। ठीक है। ये सारी जगह सारे थाने हम पाओगा कि भाई जी तो अगर वेरीफाई करवाने जाओ ना पासपोर्ट खातर, तो पुलिस वेरिफिकेशन मांगे यार, अगर उसमें कदे हमने बनवाया हो तो भाई ओडे मित्र कक्ष जरूर पाया होगा था हमने। तो जो भाई भी पासवर्ड बनवा चुका है उसने बेरा होगा बढ़िया डाले। आम जनता अपनी फाइल को चेक कर सकती है कि भाई मान ली किसी ने कुछ भी, अब मान ली पुलिस वेरिफिकेशन खातिर हमने डाल दिया कि नहीं, रिक्वेस्ट डाल दी ऑनलाइन, तो हम उसने ट्रैक कर सकोगे। फाइल ट्रैकिंग सिस्टम में चालू कराया था भाई हरियाणा पुलिस ने अपनी फाइल चेक करने खातर कि भाई हाँ मेरी आगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया SHO ने ना करे, आगे ट्रांसफ़र हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो भाई इसमें सारे जने गणा की मोहर लगे आ रहे, तो वो एक दूसरे तरह भेजते रहे आगे पुलिस वेरिफिकेशन में। तो उन्होंने अगर कहा भाई फाइल ट्रैकिंग सिस्टम चालू कराया था पुलिस वाले ने। तो हरियाणा पुलिस द्वारा अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ट्रांसपेरेंसी लाने खातर भाई नो योर केस नाम चालू कराया था भाई। ये एक ऑपरेशन था जिसमें क्या हुआ करता कि हम अपने केस के बारे में जान सको, तो हमने कुकर कुकर FIR करवाई, उसका आगे के प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नो अगर कौन नो योर केस करके ऑनलाइन चेक कर सको थे। हरियाणा पुलिस द्वारा वाहन चोरी की वारदातों को सुलझाने के लिए मैच और कैच ऐप खातिर भाई एक नया ऐप चालू कराया था, जिसमें नो आया करता कि किसी का भाई वो वाहन चोरी हो जावे, वो शिकायत करे, तो भाई वो मैच एंड कैच भाई वाहन चोरी हो रहा तो उसने पकड़ने खातिर ऐप लॉन्च कराया था भाई हरियाणा पुलिस ने। हरियाणा पुलिस द्वारा जनता के सम्मान को बरकरार रखने के लिए ऑपरेशन श्रीमान। तो भाई असल में तो हमने बेरा ही होगा ग्राउंड रियलिटी की है, पुलिस वाले कितना वो दे हुए हैं भाई सम्मान। तो भाई उन हरियाणा पुलिस जनता को सम्मान देने के लिए भाई इन्होंने ऑपरेशन श्रीमान लागू कराया था भाई चालू। ठीक है। अरे हरियाणा पुलिस के द्वारा FIR ऐप की शुरुआत भाई 2016 में हो गई थी। तो हम आप ऑनलाइन भी FIR कटवा सको और अपने FIR के बारे में देख सको, तो वो 2016 में FIR ऐप आ गया था हरियाणा में। हरियाणा पुलिस का फर्स्ट थाना जिसमें संगीत के उपकरण लगाए गए हैं। जुक्र भाई अब नाई का जावा और गाने बाज दे रहे हैं, तो नुए करके भाई हरियाणा के एक पहला पुलिस थाना जो है जिसमें संगीत के उपकरण लाग रहे हैं कि बंदा बोर ना हो है, वो भाई झज्जर का थाना है। जड़ा भाई पुलिस वाले कति बोर नहीं होने देंगे भाई लोगों ने, और संगीत के उपकरण लगा रहे हैं, स्पीकर स्पीकर ला रहे हैं गाने गुने बजाने थी। HR पुलिस हरियाणा पुलिस के द्वारा अपराधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए भाई ईगल ऐप लॉन्च कराया था हरियाणा पुलिस ने। ठीक है। ये क्वेश्चन आ सका है भाई कि कौन पैनी नज़र रखने के लिए कौन सा ऐप भाई लॉन्च कराया था हरियाणा पुलिस ने, तो वो ईगल ऐप था भाई। हरियाणा पुलिस की वर्दी पर लगे बैच पर गीता का श्लोक लिखा हुआ है। तो भाई हरियाणा पुलिस की वर्दी का बैच है ना भाई, उसके नीचे लिख रखा है कर्मास कर्म तक करके चालू है भाई, को गीता श्लोक लग रखा है। तो भाई मैं फोटो भी ला दूंगा स्क्रीन पे, तो वो देख लियो कि बैच के नीचे की लिख रखा है। मैं नहीं बेरा पड़ जाएगा, मैंने देखा ना भाई कहीं पे पढ़ लिया यो। तो भाई हरियाणा पुलिस की वर्दी पर लगे बैच का डिजाइन करता कौन है भाई? जिसने वो बैच बनाया उसका डिजाइन करते का नाम है भाई डॉक्टर श्रीनिवास S दूधगाकर, कुरुक्षेत्र का रहने वाला भाई बंदा जिसने वो बैच बनाया भाई हरियाणा पुलिस का, उसका नाम है श्रीनिवास S दूधगाकर, कुरुक्षेत्र का है भाई वो। अरे आगे बढ़ेंगे भाई। हरियाणा सशस्त्र पुलिस की भाई इसकी नु मान लो हरियाणा जो सशस्त्र पुलिस है ना, इसकी 5 बटालियन है और वो अलग अलग जगह हैं। ठीक है। तो भाई इसकी पहली बटालियन है वह है अम्बाड़ा में, दूसरी चौथी और पांचवी है भाई मधुबन करनाल में, और तीसरी है हिसार में।
और जो भाई सशस्त्र पुलिस का मुखिया होगा वो कौन होगा, एडीजीपी रैंक का अधिकारी। यानी मैंने पढ़ाया था भाई, एक डीजीपी हुआ है, एक एडीजीपी हुआ है, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है भाई, वो इसका मुखिया हुआ है सशस्त्र पुलिस वाले का। ठीक है, ये सारे मेन मेन क्वेश्चन थे भाई। ये आ जाओ आगे, अधिनियम पढ़ाएंगे भाई। कुकर कुकर नो है, कितने का चालान कटा रहा है, कुकर कुकर इनके भाई नियम बनाए रखे हैं ट्रैफिक वाले ने। तो भाई देखो, पहले आड़ पढ़ाएंगे, दहेज लेने व देने पर 15,000 रुपये तक का जुर्माना है, 5 साल तक जेल जाना हो सके भाई, दो या फिर दोनों चीज़ भी हो सके हैं। ये 1961 में लागू हो गया था। ठीक है, दहेज प्रथा के तहत महिला की हत्या 304 भी लाग जाया करे भाई, 7 साल तक की जेल होया करे। दहेज प्रथा में मान लो किसी महिला को मार देते हो तो 304 बी के अंदर उसको 7 साल की जेल हो जाया करे। दहेज प्रथा के तहत क्रूरता करने पर 498 आजकल तो भाई नरी झूठी में लगा दिए हैं, वो 498 में फंसा दिए भाई लुगाई। ठीक है, तो वो है भाई, वो जो कर क्रूरता नु कहते हैं भाई, मेरी सासू मारे है, मेरा आदमी मारे है, नुए करके। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण भाई बचा नु का है। घरेलू हिंसा मान ले घर में लड़ाई झगड़े हुए हैं भाई, उन तक बचाने खातिर महिलाओं के हित में कानून बनाया गया था, जो वो 2006 में लागू हो गया था। तो ये वजह भाई मोटर वाहन अधिनियम पे है कि जिसमें अपन बताया करें कि किस पर कितने का फाइन लगेगा। तो भाई मोटर वाहन अधिनियम जो लागू बने थे भाई 1988 में, और 1 साल पाछे 2 साल पाछे लागू हो गया था 1990 में। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी जितनी भी हैं भाई वो 1862 में लागू हो गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता भाई वो 1974 में आ गई थी। और किशोर न्याय अधिनियम भाई वो 2000 में आ गया था। किशोर न्याय अधिनियम का मतलब हो गया भाई कि जो छोटे बड़ा का खातिर न्याय न्यूय बनाए थे कि भाई को किसी उल्टे काम कर दिए, मार ले, मर्डर वर्डर कर दिए, तो उनके बारे में जो कुकर सजा देनी है, कुकर के सारा सौदा, वो 2000 इसमें हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भाई 1980 में आए थे। ठीक है, सड़क सुरक्षा नियम केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 में परिवर्तन करके नए सड़क रूल 1 सितंबर 2019 को लागू किए गए। तो भाई जो करीब नए रूल लागू हुए थे ये 2019 में भाई, ये रूल आ गए थे। ठीक है, मान लीजिए 2019 में ये इनका मॉडर्नाइज कर दिया था कि नए रूल काटे थे मोदी ने कि भाई इतने इतने चलान महंगे करो, ये सब करो, ये सब ने बेरा होगा भाई, सब ने याद भी होगा। तो भाई मोटर अधिनियम जो थे वो पहले 1988 में लागू हुए थे, मतलब बन गए थे, और उसके बाद ये लागू हो गए थे 1990 में। और उसके बाद फिर ये दोबारा इनका मॉडर्नाइज कर दिया है, यानी अपडेट कर दिए। ये अपडेट करे थे भाई रूल 1 सितंबर 2019 में, पर नु है कि जितने भी नियम होया करें वो 1 साल या 2 साल बाद लागू होया करें। तो ये हरियाणा सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 में लागू करे गए थे। ठीक है, तो एक में लागू करे पाछे ये सारे हरियाणा सरकार में फॉलो करे जाओ वही। तो भाई ये सारे आप अगर पढ़ाएंगे भाई कि कुकर कुकर कितने कितने का फाइन कटा करे, तो ये सारे भाई सीट बेल्ट का फाइन, जो कर गाड़ी में बैठे भाई सीट बेल्ट नहीं ला रहा तो 1000 रुपया का फाइन है। ड्रिंक एंड ड्राइव, दारू पी के गाड़ी चलाओ मेरे भाई यार पकड़ा गया तो 10,000 रुपया का फाइन है। और गाड़ी ओवर स्पीड में चलाने लग रहा है, टेढ़ी मेढ़ी चलाने लग रहा है तो 5,000 रुपया का फाइन है। बिना परमिट के गाड़ी चलाने लग रहा है तो 10,000 रुपया का चलाना। जो कोई ट्रक ट्रक नहीं हुआ अगर जिन पर लग रहा है ऑल इंडिया परमिट, कई पर नहीं होता, जो भाई बिना परमिट के चला हुआ है उन पर 10,000 रुपया का चलान है। मान ली को ओवरलोडिंग का चलान 20,000 या 2,000 रुपये प्रति टन। मान लिया भाई को तूड़ी वाली गाड़ी है या ट्रक ओवरलोड करके चलान लग रहा है तो उनका चलान नु कटा रहा है भाई कि 2,000 प्रति टन के उस पर भी काट सकें या डायरेक्ट 20,000 रुपये भी ले सकें वह। रेड लाइट खुदा दी भाई हमने बाइक पे तो उसका 500 रुपया का चलान है। बिना लाइसेंस और आरसी की गाड़ी चलाओ भाई, बाइक चलाओ हो तो 5,000 रुपया का चलान है। अयोग्यता के बावजूद गाड़ी चलाओ हो, मान लो 18 साल के नहीं हुए तो हम, और कोई और भी चलाओ है 18 साल के कम बिना, तो उसका 10,000 रुपया का चलान है। और ओवर साइज व्हीकल चलाना, ओवर साइज का मतलब वही हो गया कि जो कर के बताऊँ हमने, थारा तो लाइसेंस है नहीं और हम बड़ी गाड़ी चलाओ हो तो उससे ना ओवर साइज व्हीकल का आएगा ना, उसका 5,000 रुपया का चलान है। और ओवर स्पीड में चलाओ भाई बाइक बुइक तो 1,000 रुपया का चलान है, हेलमेट नहीं है तो 1,000 रुपया का चलान है। और मोटरसाइकिल पे ट्रिपलिंग करके जाओ भाई, जारी मार ध्यान रहो था मैंने भी रहा सारी थारी। ठीक है, उसका भाई 2,000 रुपये चलान है। किसी दिन फंस गए ना मेरे भाई लेने के देने पड़ जाएंगे
तो भाई 3-3 ना बैठा रहो, हेलमेट पर गाड़ी चलाया करो। आप रूल फॉलो नहीं कराएंगे तो आप भर्ती को करोगे, आप दूसरा ही चलान काटनेंगे भाई। जब तो भर्ती होने खातर पेपर डन लाग रहे हैं। सीटिंग तो ओवरलोडिंग भाई 1000 रुपये प्रति यात्री। इसका मतलब है भाई मान ली गाड़ी में चार चार जने बैठ सके तो हम पास वहाँ बैठा रहे हो तो 6 बैठा रहे हो, कई कई तो नू है भरकर रखें गाड़ी ने गोड्या में बैठ जाए तो भाई वो ओवरलोडिंग में माना जाया करे और उसमें 1000 रुपये प्रति यात्री का चलान होया करे। तो लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन करना कि भाई लाइसेंस कंडीशंस का उल्लंघन करना कि भाई मान ली किसी द्वारा लाइसेंस है नहीं, मान ली मैं हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, अब मैं उसने गाड़ी दे दूँ, अरे वो पकड़ा जा। एक तो वो हो गया भाई कि वो अंडर एज है, वो चला नहीं सकता। दूसरा मनुष्य गाड़ी दे दी तो भाई उसका 25,000 रुपया चालान है, सीधी सी बात है। यो है उधर लाइसेंस ही नहीं, अब मनुष्य गाड़ी दे दी तो उसका चालान कटेगा भाई 25,000 रुपया का। तो भाई आज की वीडियो में इतना है, तो यो अपना कंप्लीट हो गया है थोड़ा बहुत। तो अनुमान लो अगली 2 वीडियो में ये पूरा खत्म हो जाएगा अपना हरियाणा पुलिस का, जितने भी एक्ट उक्ट हैं सारे फाइन फुइन सब क्यों पढ़ा देंगे और आगे का। तो भाई जिन नई वीडियो पसंद आई हो भाई लाइक कर दियो, फॉलो कर दियो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लियो, बता रहे भाई ने और भी शॉर्ट्स में सब क्यों पढ़ा देंगे भाई। तो भाई राम राम भाई सारे ने।